मसीह की सभी को। आज मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी, क्योंकि हमारे सरकार का नियम है कि हम लोग घर से बाहर ना निकलें और इसके द्वारा हम अपने देश को सहायता और मदद कर सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है उससे हम लोगों को बच के रहना है। जब हम बचेंगे तो हम दूसरों को भी बचा सकेंगे और अच्छा नियम है, अच्छा कानून है, इसलिए हम उस नियम की सराहना करते हैं पिता। और हम इसलिए चर्च सभाएं नहीं कर पा रहे, मंडली में नहीं मिल पा रहे क्योंकि हमें इस देश को बचाना है और हमें उसका कानून का पालन भी करना है। तो क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे हैं इसलिए हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ में बांटेंगे। और क्योंकि वचन जाना ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन मिलना ज़रूरी है, तो मैं अपने कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो लोग इस संदेश को देखें और परमेश्वर की महिमा स्तुति हो और वो वचन में बढ़ सके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं और बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए हैं, तकलीफ़ में हैं, लोग निराशा में हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो यहाँ पर जब लोग चिंता में हैं, परेशानी में हैं, तो एक सवाल ज़रूर लोगों के मन में उठता होगा और मैं सभी लोगों को ये सवाल एक्चुअली सभी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या सच में परमेश्वर हमारी चिंता करता है? क्या सच में परमेश्वर हमारी देखभाल करता है? क्या सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लोग अलग अलग स्थानों में मर रहे हैं, बीमार हैं, दवाई नहीं मिली अभी तक कोरोना की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सवाल हमारे मन में उठ सकता है। क्यों ये सवाल हमारे मन में उठता है, इसको हमें बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर दुख तकलीफ़ है ना। ये संसार सिद्ध नहीं है, ये संसार बोलते हैं कि अन्यायी है ना। मीन्स कहने का मतलब है कि इस संसार में शैतान का राज्य है, पाप है, संसार में दुख है, बीमारियां हैं, तकलीफ़ है। और इसलिए कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या सच में परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और कई लोग ऐसा सिखाते भी हैं, कई लोग ऐसा सवाल भी करते हैं, लोगों से बोलते भी हैं कुछ लोग कि ये जितना भी हम लोग अपने जीवन में दुख और तकलीफ़ का अनुभव करते हैं, जो भी बीमारियां हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उन सब के पीछे परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर ऐसा इच्छा रखते हैं, परमेश्वर ऐसा चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में ऐसा होता है। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि परमेश्वर हमें दुख देता है, कई बार नहीं। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता है ना। परमेश्वर कभी भी दुष्टता नहीं करता है, परमेश्वर कभी भी दुष्टता को सराहना नहीं देता है, उसे बढ़ावा नहीं देता है। अय्यूब की किताब उसका 34वां अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति में लिखा है, इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, ये संभव नहीं कि ईश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। ये बात संभव नहीं है कि परमेश्वर क्या करे, दुष्टता का काम करे। ये दुष्टता, ये बीमारी, ये तकलीफ़ परमेश्वर के द्वारा नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ या दुख नहीं लेकर के आता है। सर्वशक्तिमान कभी बुराई नहीं करता है। जो सच्चा ईश्वर है वो कभी भी बुराई नहीं करता और बाइबल उसके बारे में बयान करती है। परमेश्वर के पास मनुष्य के लिए एक अद्भुत, एक प्रेमी योजना है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और उसी प्रेम के उद्देश्य को वो पूरा करना चाहता है और बोलता है कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से को प्रार्थना करना सिखाया। और प्रार्थना इस तरीके से बोलती है, मत्ती का 6वां अध्याय और 9वीं पंक्ति से लेकर 10वीं पंक्ति तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा।
मत्ती का 6 अध्याय 9वीं पंक्ति से लेकर 10वीं पंक्ति तक। यहाँ पर लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। 10वीं पंक्ति बोलती है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। आप ध्यान दीजिए इस पंक्ति पर, परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में एक पवित्र इच्छा है। परमेश्वर स्वर्ग में कोई बुराई नहीं करता, कोई दुष्टता का काम नहीं करता, और वही इच्छा इस धरती पर भी पूरी हो। परमेश्वर की कोई योजना नहीं है मनुष्य के जीवन में बीमारी भेजना। परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य के जीवन में कोई बीमारी, कोई तकलीफ नहीं भेजता है, पर बोलता है कि वो क्या कहता है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो। परमेश्वर हमारी इतनी गहराई से चिंता करता है, इतनी गहराई से चिंता करता है कि बोलता है कि वो उस उद्देश्य को जो उसने मनुष्य के प्रति बना के रखा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो बहुत ही महान और गहरी और बोलते हैं कि पीड़ाओं से भरी हुई ताड़ना से होके गुजरा, सिर्फ मनुष्य की खातिर, क्योंकि वो मनुष्य से बहुत प्रेम करता है और मनुष्य के लिए उसके जीवन में एक उद्देश्य है। परमेश्वर मनुष्य के लिए एक गहरा उद्देश्य है और परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। बाइबल बताती है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम कई बार ये सोच सकते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ लेके आता है, लेकिन आप ये ना भूलें कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए अपने प्राण को उस क्रूस पे दे दिया है। अब से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसने क्रूस पे हमारे लिए जान दे दी, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। हर एक मनुष्य से, पूरे जगत, पूरे संसार के प्रति एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने प्राण को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए। और बोलता है कि वह हमसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। उत्पत्ति का 1:26 और 27 से 28 में पंक्ति में लिखा है कि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। आओ हम मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाएं और वो क्या करे, सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि वो हमको अपने स्वरूप में बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में हमको रचा है। तो वह हमारी परीक्षा कैसे कर सकता है? वो हमें दुख और तकलीफ़ में कैसे देख सकता है? कभी आपने ये सोचा है कि आपका बच्चा, आपके बच्चे को आप तकलीफ़ में रखें, आप उसको ताड़ना दें, आप उसके जीवन में बीमारियां भेजें? कभी आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब हम अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के हम बच्चे हैं। उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है, उसने हमसे बहुत प्रेम किया है, उसने अपना प्राण हमारे लिए दिया है। वो हमें बीमारियां नहीं देता है ना, वो हमें कोई वायरस नहीं देता है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये बोलते हैं कि ये शैतान के राज्य में ये दुष्ट है, वो हमारे जीवन में बीमारियां भेजता है, वो हमारे जीवन में तकलीफ़ें लेके आता है और हमारे पाप जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि याकूब का 1:13, यदि किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि परमेश्वर की ओर से उसकी परीक्षा हुई है। ना ही तो परमेश्वर आप किसी की परीक्षा करता है और ना ही किसी बात में उसकी परीक्षा की जा सकती है। तो परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता है। आज जो हमारे जीवन में ये हम तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। और ये समय है कि हम अपने आप को दीन और नम्र करें और परमेश्वर की इच्छा में हम आगे बढ़ें, परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के अधीन हो जाएं। ये समय अधीन होने का समय है, क्योंकि पहला पत्रस का 5:6 से 7वीं पंक्ति में लिखा है। मैं आपके लिए पंक्ति पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस 5:6 से 7। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। किसके? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो। ये समय
हमें चिंता फिक्र करने का नहीं है। ये समय परमेश्वर के अधीन होने का समय है और ये समय में हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं। ये समय में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये समय में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी सारी चिंताएं, जो भी डर है, फिक्र है, वो हम परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि लिखा है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर कभी भी हमारी ओर से अपने ध्यान को हटाता नहीं। उसका ध्यान हम सदैव हमारी ओर लगा रहता है। सचेत 7वीं पंक्ति में, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दें। तो ये समय है कि हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें और उसके अधीन हो जाएं। ये समय चिंताएं फिक्र करने का नहीं है, घबराने का नहीं है। ये समय है परमेश्वर से प्रार्थना करने का। ये समय है परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होने का, क्योंकि बाइबल बताती है यशाया का 41:10 में, यशाया का 41:10, उसके बाद मैं बंद करूँगा। यहाँ लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ में तुझे संभाले रहूँगा। बोलता है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ में तुझे क्या करूँगा, संभाले रहूँगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।